जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है मिजोरम, ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, उसके बाद राज्य के जो खेल मंत्री हैं जिनका नाम है रॉबर्ट रोमाविया रॉयटो, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटो ने इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे जो राज्य है उसमें खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत हो सकेगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को परीक्षण किया है? उसका परीक्षण ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार किया है? मानव रहित ड्रोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका सही जवाब है वो है चीन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिसे कहते हैं AVIC, इसने विकसित किया है। और यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। और ये 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? इसका सही जवाब है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में इस सवाल के बारे में और जानकारी दें उससे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि कल मैंने आपसे पूछा था कोविड का फुल फॉर्म, तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और ये बात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत सारे लोग अटेंटिव हैं। आप लोग जो है सुनते हैं बातों को, आप लोग पढ़ते हैं बातों को और उन सवालों का जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने के लिए। और आप यूं ही लगातार ध्यान से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने करंट अफेयर्स नॉलेज जो है आप उसको बढ़ाते रहिए। तो चलिए अब वापस आते हैं सवाल के ऊपर। तो आपको बता दें तो राज्य के कई जिलों त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि में पश्चिमी घाटों की तलहटी है और इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से हमले के जोखिम में रहती है। और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बाड़ स्थापित किए जा रहे हैं। और केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने की लागत करीब जो है 50%, जिसमें कि बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना भी शामिल है। किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा ये सब। तो यहाँ पर दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि IDRC का उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। ये आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना होगा, ये है
IDRC ये क्या करता है? यह कागज़ रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। तो जो है इसके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए के सीकरी। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज़ रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है। इस मध्यस्थता समिति में उच्चतम न्यायालय, जिला अदालतों के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आदि शामिल हैं। न्यायमूर्ति के सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस राज्य ने सबको रोज़गार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से क्या चल रहा है, कोविड की वजह से लगा है पूरे देश में लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन का कौन सा वर्जन है? लॉकडाउन 4 वर्जन से मेरा मतलब ये है कि पहली बार जब एक बार लॉकडाउन लगा तो 1 तारीख तक बताया गया, दूसरी के बाद लगा तो 2 तारीख अलग तारीख बताई गई। इसी तरह से जो ये लॉकडाउन है वो है लॉकडाउन 4। तो यहाँ पर जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं और अलग अलग जो है राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोविड डिजीज़ की वजह से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियाँ खोई हैं, बहुत सारे जो मज़दूर हैं उन्होंने अपने काम खोए हैं। तो अब रोज़गार दिलाने के लिए बात कर रहे हैं हर प्रदेश के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। उत्तर प्रदेश में भी जो है योगी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। इसी तरह से हरियाणा में अगर हम बात करें, राजस्थान में बात करें, तो हर राज्य में जो उनके मुख्यमंत्री है, जो उनकी सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनकी तरफ से काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की तरफ से सबको रोज़गार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोज़गार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। और इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत जो है जो मज़दूर वापस गए हैं, जो बाहर काम करते थे, जो प्रवासी मज़दूर थे, जो वापस अब मध्य प्रदेश में चले गए हैं, तो उन मज़दूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने यह दावा किया है कि प्रदेश में हर दिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जबकि है मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है, ऐसा MP सरकार का कहना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 25 मई। 25 मई को क्या होता है दोस्तों? 25 मई को होता है विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस अगर क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम आपको जहाँ पर जानकारी बता दें, तो थायराइड जो है स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड लोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ये बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसकी बीमारी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, अपने आसपास देखा भी होगा इस बीमारी को। तो ये जो है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की एक टेनिस स्टार है जिनका नाम है क्या? जेमी हैम्पटन। उन्होंने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत कम उम्र है। 30 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जेमी हैम्पटन ने 5 ITF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल में वो चोटों से जूझ रही थीं। साल 2014 और साल 2015 की बात करें तो 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां कराई, जिसमें से 2 हिप सर्जरियां भी हैं। हैम्पटन वर्ष 2011 में क्यूबेक सिटी के बेल चैलेंज में अन्ना टाटिशविली के साथ एक WTA डबल्स के फाइनल में भी पहुंची थीं, जहां उन्होंने अबिगेल स्पियर्स और रिक्वेल अटावो के खिलाफ हार का सामना उन्होंने किया था। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की जो निजी इक्विटी कंपनी है KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करा है और इसका ऐलान किया है, जबकि अभी निवेश नहीं हुआ है, ऐलान की बात कही गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद अब एक माह में जियो प्लेटफॉर्म्स में यह 5वां बड़ा निवेश किया गया है। KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में ये सर्वाधिक राशि का निवेश है। और ये कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिका की। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं जहाबी फुकन, कोमल त्यागी, गीता सिन्हा या फिर वंदना सचदेवा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।